कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट अवर वीडियो। सो गेट रेडी। तो बच्चों, आज हम आपको क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, आज इस चैप्टर को हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का। ठीक है, क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बच्चा, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज डाइवर्सिटी? तो बच्चा, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे कि डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स डिफरेंट क्लोथ। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मतलब होता है बच्चा क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है बच्चा, आपका जो मीनिंग है डाइवर्सिटी, ठीक है, ये जो बच्चा डाइवर्सिटी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। ठीक है बच्चा, डिफरेंट थिंग। तो बच्चा, हम लोग आज इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके मार्क्स बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बच्चा, पहला होता है व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता क्या बच्चा? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है? तो बच्चा, डाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ समथिंग। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जो आपकी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? डाइवर्सिटी। उनको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ समथिंग। ठीक है बच्चा, डाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ समथिंग, भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। बच्चा, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। डाइवर्सिटी मतलब होता है डाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ समथिंग। अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं किसी चीज़ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। तो बच्चा, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर जो वैरायटी ऑफ आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी। अ वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स इज कॉल्ड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। आपकी जो कल्चरल में डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल होते हैं, तो उसमें जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? कल्चरल डाइवर्सिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आपका वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। जो आपके जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी होती है उसको बच्चा हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको कल्चरल डाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी इन कल्चरल। ठीक है, जो कल्चरल में डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी ऑफ कल्चरल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। और वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स इज कॉल्ड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जो आपका जियोग्राफिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसको हम बच्चा क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हम अपने कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। आपका द डाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस डिपेंड अपॉन। जो आपका डाइवर्सिटी होता है बच्चा, वो किन पे डिपेंड होता है, किन प्लेसेस पे डिपेंड होता है। ठीक है बच्चा, द डाइवर्सिटी ऑफ, ठीक है बच्चा, द डाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस डिपेंड अपॉन द, अपॉन किस पे डिपेंड होता है आपका। ठीक है बच्चा, तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्लेस किस पे डिपेंड होता है? जो आपका हिस्ट्री होता है, मतलब जगह का जो इतिहास है कि वो पास्ट में क्या हुआ है उस जगह में, उस पर डिपेंड करता है। क्या क्या डिपेंड करता है? द डाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस। नेक्स्ट बेटा, सेकेंड पॉइंट है आपका जियोग्राफी ऑफ द प्लेस। ठीक है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस? किस पे बात डिपेंड करता है? हिस्ट्री पे और जियोग्राफी पे। किस पे बेटा? द डाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस डिपेंड अपॉन इन विच फैक्टर? हिस्ट्री ऑफ द प्लेस एंड जियोग्राफी ऑफ द प्लेस।
बच्चा हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जो आपका डाइवर्सिटी बच्चा होता है वो किन पे डिपेंड होता है, आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी पे। आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी पे क्या डिपेंड होता है, डाइवर्सिटी जो होता है ऑफ एनी प्लेस वो आपका डिपेंड होता है। ठीक है बच्चा, किन किन फैक्टर पे, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस एंड जियोग्राफी ऑफ द प्लेस। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए, आपको उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट और आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे अच्छे से, और आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको बिल्कुल चैप्टर जो है बेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर में आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आए बच्चा, और आप अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट बच्चा हम लोग देखते हैं, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया क्या है, हमारी बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है, बहुत ही बिग कंट्री, बहुत ही बड़ा देश है हमारा। क्या, इंडिया कंट्री है जो बहुत ही बड़ा कंट्री है। वी हैव 28 स्टेट, हमारी इंडिया कंट्री में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं बच्चा। कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी, 9 है। और स्टेट टोटल कितने हैं इंडिया में, 28 है। इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, मोस्ट डाइवर्स कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ, किस कंट्री में है, इंडिया में है। आपका क्वेश्चन आ गया, विच इज द मोस्ट डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। तो आपका बच्चा आंसर क्या होगा, इंडिया। ठीक है बच्चा, इंडिया होगा। इंडिया में क्या है, इंडिया में टोटल बच्चा कितने स्टेट हैं, याद कर लीजिए 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स मतलब बच्चा होता है राज्य, कितने राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब बच्चा क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया का एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, इसमें 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया कंट्री नंबर 1 पे आती है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस कंट्री में है, इंडिया में है। ठीक है बच्चा, देखते हैं अब नेक्स्ट हम लोग, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है बच्चा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है बच्चा, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है बच्चा, देखिए आप लोग अब नेक्स्ट, तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस किस पे डिपेंड होता है बेटा, रिलीजियन एंड कास्ट पे। ठीक है, कल्चरल किस पे बेटा डिपेंड होता है, रिलीजियन मतलब धर्म पे। ठीक है, और कास्ट, कास्ट मतलब बेटा जाति पे। तो आप जो कल्चरल प्रैक्टिसेस में डाइवर्सिटी बच्चा होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है बच्चा, वो आपकी डिपेंड होती है आपका रिलीजियन पे और कास्ट पे, रिलीजियन पे और कास्ट पे। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। किस पे डिपेंड करती है, रिलीजियन एंड कास्ट और लैंग्वेजेस पे। तो बच्चा डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस किस पे डिपेंड करती है, रिलीजन एंड कास्ट एंड लैंग्वेजेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पे डिपेंड करती है और रिलीजन और कास्ट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बच्चा हम लोग देखते हैं, और किस पे डिपेंड करती है, फूड आइटम्स पे बच्चा डिपेंड करती है। ठीक है बच्चा, और किस पे डिपेंड करती है, फूड आइटम्स पे डिपेंड करती है। डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स पे डिपेंड करती है, क्लोथिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा। किन किन फैक्टर्स पे हमारी डाइवर्सिटी जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस पे वो डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट बच्चा है आपका रिलीजियन एंड कास्ट, सेकंड पॉइंट आपका लैंग्वेजेस। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है आपका फूड आइटम्स पे, और नेक्स्ट है आपका डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स, नेक्स्ट है क्लोथिंग स्टाइल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लोथ स्टाइल्स होते हैं, क्लोथ कपड़ों के स्टाइल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन कल्चरल प्रैक्टिसेस। और आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं बच्चा, डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट। तो ये बच्चा क्या है, डाइवर्सिटी किस में बच्चा, कल्चरल प्रैक्टिसेस में। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका रिलीजियन एंड कास्ट, रिलीजन और कास्ट पे डिपेंड करता है, लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है बच्चा, और फूड आइटम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, भिन्न भिन्न जो आप डाइवर्सिटी होती है डांस में, और म्यूजिक जो गाना गाए जाते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ डांस जो होते हैं आपके म्यूजिक, उन पे डिपेंड करता है बच्चा। क्लोथिंग स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स के जो आपके क्लोथ्स होते हैं। ठीक है बच्चा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जो डाइवर्सिटी ऑफ किसमें आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस में। नेक्स्ट बच्चा आपका है
डाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल मतलब जो भिन्न भिन्न आपके भूगोलिक फीचर्स होते हैं, ठीक है बच्चा। जियोग्राफिकल मतलब भूगोलिक, ठीक है बच्चा। क्या होता है जियोग्राफिकल का मतलब भूगोलिक, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड आपके होते हैं, लैंड टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं, तो बच्चा उन पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं आपके, ठीक है। वेदर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, अपने इंडिया में डिफरेंट टाइप से वेदर्स होते हैं, जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, मानसून हो गया। तो सब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मानसून सीजन जो आपके हैं बच्चा, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल फीचर्स। क्या होता है बच्चा, डाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। तो बेटा देखिए किस पे डिपेंड होता है आपका, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। जो जमीन आपकी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है, तो वो क्या है, डाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। सीजन्स आपका हो गया, सीजन्स पे डिपेंड, सीजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन बेटा, वेदर चेंज होता रहता है आपका डे बाय डे, ठीक है। और आपका मंथ बाय मंथ जो आपका होता है वेदर चेंज होता है। विंटर सीजन आता है आपका, फिर समर सीजन आता है, फिर मानसून सीजन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेदर आपका चेंज होता रहता है, ठीक है बेटा। फिर सॉइल टाइप्स हो गए आपके, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, मिट्टी होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, डाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल फीचर्स बेटा। ये क्या होता है, जो आपका डाइवर्सिटी होता है जियोग्राफिकल फीचर, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है बच्चा। फ्लोरा और फोना, ठीक है बच्चा। ये बेटा क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता बच्चा। आपके जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका एग्जाम होगा, उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे बच्चा। और इस जो वीडियो की जो आपकी पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके बच्चा अच्छे से पढ़ें, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे बच्चा, बिल्कुल टेंशन ना लें। हम आपको हर एक चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसी बेहतरीन तरीके से, आपको आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चा। तो आप बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट बच्चा आपका हेडिंग है रिलीजियस डाइवर्सिटी। क्या है बच्चा, रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चा। क्या है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चा। देखिए, मेजर रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में कौन कौन से रिलीजियन है बच्चा, कौन कौन से धर्म है हमारे, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, और जोरास्ट्रिनिज्म है, ठीक है बच्चा। कौन कौन से है आपके रिलीजियन, हिंदुइज्म है, हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, बुद्ध है, जैन है आपका, और क्रिश्चियन है, और जोराट्रिनिज्म है, ठीक है बच्चा। ये कौन है, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो आपके रिलीजियंस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपके जो धर्म होते हैं, ठीक है बच्चा। तो उनमें भी हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, क्या है बच्चा, डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट है, मतलब वैरायटी ऑफ रिलीजियंस है, ठीक है बच्चा। और प्रैक्टिस इन इंडिया, हमारे इंडिया में कौन कौन से रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, और जोरैस्ट्रिनिज्म, ठीक है बेटा। क्या है, जोरैस्ट्रिनिज्म, ठीक है बच्चा। क्या है, जोरैस्ट्रिनिज्म, ठीक है बच्चा, आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चा। हम रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियंस होते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी कास्ट होती है, कास्ट मतलब बच्चा हिंदी में होता है डिफरेंट टाइप्स की जो जाति होती हैं, ठीक है। तो देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, ठीक है। जो आपकी कास्ट में डाइवर्सिटी बच्चा होती है, वो हम देख रहे हैं अब क्या होता है, डाइवर्सिटी इन कास्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ कास्ट होती है हमारे इंडिया में, उनको हम पढ़ेंगे। और सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अ वैरायटी ऑफ कास्ट, जो हमारी बेटा सोसाइटी है, जो एक हमारा जो जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जो आप जो जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो वो जो आप मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ कास्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। विच आर सो कॉल्ड लोअर कास्ट, और वहाँ पे कुछ लोअर कास्ट के होते हैं, कुछ अपर कास्ट के होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, कुछ अपर कास्ट के होते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट बच्चा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बच्चा देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, क्या होता है बच्चा, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस।
तो जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फारसी, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है, ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आर प्रैक्टिस्ड इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ये भी क्या बच्चा, डाइवर्सिटी है, ठीक है। किसमें डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में। देखिए बच्चा, देयर आर 22 ऑफिशियली, जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो आपकी बच्चा कितनी है, 22 बेटा है, कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हैं आपकी, ठीक है बच्चा, क्या है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हैं, ठीक है। देयर आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। तो टोटल जो रिकॉग्नाइज हैं, ठीक है, वो कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22, और हमारी कंट्री में 22 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो हमारी इंडिया कंट्री में डाइवर्सिटी बता रही हैं कि जो लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ये बेटा क्या है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स क्या होता है बच्चा। डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स देखिए बच्चा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो फेस्टिवल्स होते हैं बच्चा, ठीक है, हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि दीपावली, होली हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स हैं, रक्षाबंधन हो गया, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल है, मुहर्रम हो गया, ईद हो गया। तो ये बच्चा क्या है, आपके इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिलीजन होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स को मनाते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। देखिए बच्चा क्या है, A variety of festivals are celebrated in India throughout the year। मतलब पूरे साल में जो पूरा 1 ईयर होता है, तो उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये क्या आपको बता रहा है, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल। तो फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड फॉर मैनी रीजन। बच्चा जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो बहुत सारे रीजन हैं, इसलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड दिस फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। और ये जो फेस्टिवल हैं ये हम लोगों को बेटा यूनाइट करने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, हम लोगों को एक करने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है बच्चा। हम लोगों को क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, ठीक है, एक साथ एकजुट करते हैं, इसलिए हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चा। आपको समझ में आ गया होगा। डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स क्या होता है, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कौन कौन से, आपके जैसे कि ईद हो गया, ठीक है, मुहर्रम हो गया बच्चा, आपका जो होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तो क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आपके कंट्री में मनाए जाते हैं। तो ये क्या है बच्चा, एक प्रकार की डाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जा रहे हैं कंट्री में, ठीक है बच्चा। आपको हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आपको ये डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चा क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड आइटम्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है बच्चा। डिफरेंट डिफरेंट हम डेली लाइफ में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को डेली ईट करते हैं, तो क्या है, ये भी एक डाइवर्सिटी है बच्चा ना, ये भी एक वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो बच्चा देखिए क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड आइटम्स बच्चा। तो एवरी प्लेस हैज सम स्पेशलिटी इन फूड। तो हर जगह अलग अलग फूड होते हैं, ठीक है बच्चा, अलग अलग लोग अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, ठीक है। स्पाइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो स्पाइसेस हैं बेटा, जो आपके मसाले हैं, ठीक है बच्चा, वो क्या है, ये फूड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है बच्चा। स्पाइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो स्पाइसेस हैं बेटा, मसाले हैं, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, किसके, हमारे फूड के, जो हम डेली लाइफ में फूड खाते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्पाइसेस, ठीक है बच्चा। इंडिया लव स्पाइसी फूड। जो हमारा कंट्री इंडिया है, ये कैसा खाना खाता है, मसालेदार खाना खाता है, स्पाइसी फूड खाता है, ठीक है बच्चा। स्वीट्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड कल्चर। जो स्वीट्स हैं बेटा, मिठाइयाँ हैं, ये भी आपके फूड कल्चरल में जुड़ी हुई हैं, कहाँ पे, हमारी कंट्री में, इंडिया में। और डिफरेंट फेस्टिवल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स खाई जाती हैं बच्चा, ठीक है। देखिए, एवरी प्लेस है सम स्पेशलिटी इन फूड आइटम। हर जगह पे बेटा आपका फूड आइटम चेंज होता रहता है, दूसरी जगह गए तो वहाँ पे दूसरा फूड आइटम है, और तीसरी जगह गए तो तीसरा फूड आइटम है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके फूड आइटम्स को ईट किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में खाए जाते हैं। तो बच्चा क्या है, ये भी एक डाइवर्सिटी है, किसमें, फूड आइटम्स में, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए,
आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चा, डाइवर्सिटी ऑफ डांस एंड म्यूजिक फॉर्म। किसमें बच्चा? आपकी डांस और म्यूजिक फॉर्म्स में भी डाइवर्सिटी है बच्चा हमारी कंट्री में। क्या क्या है? सिंगिंग एंड डांसिंग आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लिव्स। जो सिंगिंग और डांसिंग है क्या है बच्चा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में हमारा जो सिंगिंग और डांसिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चा। वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स विद अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस फॉर्म। क्या है बच्चा? वी सेलिब्रेट मतलब हम लोग अपने फेस्टिवल्स को वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स और डांस फॉर्म्स में मनाते हैं। ठीक है बच्चा। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा आपके म्यूजिक्स और डांस होते हैं। ठीक है बच्चा। म्यूजिक आपके सिंग किए जाते हैं और डांस बेटा आपके ठीक है होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स में। ठीक है बच्चा, ये भी क्या है आपकी डाइवर्सिटी इन डांस एंड म्यूजिक फॉर्म है। ठीक है बच्चा। वी हैव अ वेराइटी ऑफ क्लासिकल एज वेल एज फोक। ठीक है बच्चा। यहाँ पे क्या है हमारे जो कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल आपके ठीक है बच्चा डांस हो गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांस हो गए। ठीक है बच्चा। क्या क्या है हमारी कंट्री में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांस है। ठीक है बच्चा। म्यूजिक एंड डांस फॉर्म। ठीक है बच्चा, क्या है? म्यूजिक और डांस फॉर्म डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया हो उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बच्चा देखिए, नेक्स्ट आपका है डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथिंग। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लोथ्स होते हैं ठीक है डिफरेंट प्लेसेस में। जम्मू कश्मीर में आपके ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स होते हैं, शॉल वगैरह हो गए। ठीक है बच्चा। डिफरेंट प्लेसेस में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहने जाते हैं। ठीक है बच्चा। जैसे कि आपकी कंट्री में ही डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहने जाते हैं। विंटर सीजन में आपके कैसे हॉट क्लोथ पहने जाते हैं। ठीक है, वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। ठीक है बच्चा। और समर सीजन में आपके कॉटन के क्लोथ्स पहने जाते हैं। ठीक है बच्चा। देखिए इसमें क्या है डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथिंग। ठीक है बच्चा। डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथिंग में आपका बच्चा क्या है? कलरफुल क्लोथ्स आर पार्ट ऑफ अवर कल्चर। हमारे कल्चरल में बेटा कलरफुल मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट एट्रीज। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो हैं क्लोथ्स को बच्चा पहने जाते हैं। ठीक है। क्लोथिंग स्टाइल्स डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ द एरिया। जो बच्चा क्लोथिंग आपका होता है ये किस पे बच्चा डिपेंड करता है? आपका किस पे बच्चा डिपेंड करता है? क्लोथिंग जो आपका होता है ये बच्चा किस पे डिपेंड करता है? ये आपका करता है स्टाइल्स डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे बच्चा डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा। किस पे डिपेंड करता है? क्लोथिंग स्टाइल्स डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल और किस पे बेटा? फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो आपके सीजन आते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं ना बेटा। विंटर सीजन में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और समर सीजन में हम लोग कैसे पहनते हैं बेटा? ठंडे मतलब कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जो हल्के कपड़े होते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा आपको जो डाइवर्सिटी है बच्चा क्लोथिंग में। ठीक है, जो आपके क्लोथिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में पहने जाते हैं तो उसमें भी क्या है बच्चा हमारी डाइवर्सिटी है। ठीक है बच्चा। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज द मोस्ट क्या बच्चा? डाइवर्सिटी कंट्री। मोस्ट डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड में इंडिया है वो नंबर 1 डाइवर्सिटी कंट्री पे आती है। हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। क्लोथ्स में हो गया, फूड में हो गया, डांस में हो गया बच्चा और आपका लैंग्वेजेस में हो गया। ठीक है बच्चा, एक्सेट्रा बहुत चीज़ें हैं जिसमें हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, कंपेरिजन ऑफ लद्दाख एंड केरला। जो आपका बच्चा क्या है? कंपेरिजन है किसका बच्चा? लद्दाख और केरला। ठीक है बच्चा। लद्दाख आपका क्या है बच्चा? और केरला के बीच में जो कंपेरिजन है वो यहाँ पे देखिए बच्चा बताया गया है। किस किस के बीच में जो आपका कंपेरिजन बताया गया बच्चा? लद्दाख और केरला के बारे में जो कंपेरिजन है बीच में डिफरेंस है वो बताया गया बच्चा। देखिए लद्दाख के आपका जो है वहाँ क्या है? माउंटेन्स रीजन इन द हिमालयास। जो आपके माउंटेन्स रीजन है वो कहाँ पे हैं बच्चा? लद्दाख में कहाँ पे हैं? हिमालयास में। ठीक है, माउंटेन रीजन्स कहाँ पे हैं? माउंटेन्स रीजन्स आर इन द हिमालयास। कहाँ पे हैं बच्चा? हिमालयास में आपके माउंटेन्स रीजन हैं। ठीक है बच्चा, हिमालयास में क्या है आपके? माउंटेन्स रीजन है। कहाँ पे बच्चा? लद्दाख में। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए आप
वेरी कोल्ड क्लाइमेट। जो बच्चा लद्दाख में आपका क्या है, बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। ठीक है बच्चा, क्या है, बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। कहाँ पे, लद्दाख में। वेरी कोल्ड क्लाइमेट मतलब बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और लद्दाख में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं बच्चा, आपके मीट और मिल्क के प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है बच्चा, मिल्क प्रोडक्ट में जैसे कि आपका घी हो गया बेटा, ठीक है, मिल्क हो गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया बच्चा, आपका कर्ड हो गया। मिल्क से जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, पीपल कीप क्या, सीप एंड गोट्स, वहाँ पे पीपल जो लोग होते हैं वो क्या रखते हैं बच्चा, आपकी जो सीप हो गई और गोट्स वगैरह कहाँ पे रखते हैं, आपके लद्दाख में। पॉपुलर ऑफ पश्चिम पश्मीना, ठीक है, वहाँ पे क्या है, पश्मीना क्या है, पॉपुलर फॉर, किसके लिए पॉपुलर है लद्दाख, पश्मीना के लिए। पश्मीना शॉल जो हो गई आपकी, जो शॉल होती है बच्चा, पश्मीना शॉल होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, आपकी लद्दाख में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चा, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, जो इस्लाम है, आर मेजर रिलीजियंस। ठीक है बच्चा, जो बुद्धिज्म और इस्लाम है ये क्या है, एक मेजर रिलीजियन है। कहाँ पे बेटा, लद्दाख में। ठीक है बच्चा, कहाँ पे, बुद्धिज्म और इस्लाम कहाँ पे मेजर रिलीजन है बच्चा, लद्दाख में आपका। इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स ऑफ द पास्ट, बेटा ये किसके लिए इन्फ्लुएंस है, किसके लिए फेमस है, यहाँ पे जो ट्रेडर्स वगैरह आते थे, जो ट्रेड करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कौन कौन से, जैसे कि चाइनीज और अरब ट्रेडर्स थे, वो कहाँ पे आते थे, लद्दाख में पास्ट में आते थे। ठीक है बच्चा, देखिए नेक्स्ट बच्चा, केरला। केरला के बीच में जो और लद्दाख बीच में जो कंपैरिजन है वो आपको हमने बता रहे हैं। ठीक है बच्चा, देखिए केरला के बारे में, कोस्टल प्लेन रीजन इन साउथ इंडिया। ठीक है, वहाँ पे क्या है, केरला में कोस्टल प्लेन रीजन है। ठीक है बच्चा, मतलब प्लेन रीजन है। कहाँ पे, साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया में आपका जो केरला स्टेट आता है वहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन रीजन है। ठीक है बच्चा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब बहुत ही वहाँ पे गर्म रहता है मौसम और उमस भरा मौसम रहता है। गर्मी होती है ना, उमस जो होती है वह वहाँ पे केरला में आपका जो है क्लाइमेट ऐसा रहता है। और लद्दाख में बेटा क्या था, वेरी कोल्ड क्लाइमेट था। ठीक है, पीपल मेनली ईट राइस एंड फिश, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या बेटा खाते हैं, राइस और फिश खाते हैं। राइस, पीपल मेनली ईट राइस एंड फिश, यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, फिश और राइस आपका खाते हैं। ठीक है, बट लद्दाख में आपके क्या खाते थे, मीट और जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको खाते थे। ठीक है बच्चा, कंपैरिजन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको बच्चा बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके बच्चा भूलिएगा नहीं, वीडियो को बिल्कुल तुरंत लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चा, आपको हम पूरा क्लास 6 बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चा, हर एक चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे बच्चा, आपके मार्क्स बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। ठीक है बच्चा, पीपल ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे जो केरला में है वो पीपल क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चा, केरला में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेती को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, खेती ज़्यादा करते हैं। पॉपुलर फॉर स्पाइसेस, केरला है ये किसके लिए बेटा पॉपुलर है, स्पाइसेस, वहाँ पे स्पाइसेस की खेती बहुत होती है। ठीक है बच्चा, आपके वहाँ पे जो रिलीजन है कौन कौन से होते हैं, हिंदुज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एक्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन से ज़्यादातर रिलीजन है आपके केरला में, हिंदू, क्रिश्चियन और इस्लाम एक्सेट्रा आर मेजर रिलीजन। यहाँ पे ज़्यादातर कौन से रिलीजन है, हिंदू, क्रिश्चियन और इस्लाम बेटा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बच्चा। इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे भी बच्चा जो आपकी चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स थे पास्ट में, वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे। ठीक है, लद्दाख में भी आपके सेम ट्रेडर्स डिफरेंट सेम कंट्री से आते थे, कौन कौन से, चाइनीज़ और अरब के। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कंपैरिजन बिटवीन किसके किसके बीच में, कंपैरिजन लद्दाख और केरला के बीच में। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए बच्चा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री में बट इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी हमारी कंट्री में एकता है, मतलब यूनिटी है, बिल्कुल हमारी कंट्री एकता है। ठीक है, हमारी कंट्री में पीपल एकजुट होकर लोग अपने अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं। ठीक है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रीजन एंड रिलीजियस बैकग्राउंड केम टुगेदर एंड फॉट टुगेदर फॉर आवर फ्रीडम, बट हमारी कंट्री में आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है कि कितनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स में, डिफरेंट डिफरेंट
आपके जो फूड आइटम्स है, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारी कंट्री में बेटा क्या है, यूनिटी है। ठीक है, मतलब फ्रीडम को, मतलब आज़ादी को पाने के लिए हमारा देश एक हुआ है। ठीक है, और फ्रीडम पाया है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी कंट्री में यूनिटी है बेटा। ठीक है, डिस्पाइट द डाइवर्स कल्चर वी आर ऑल यूनाइटेड व्हेन इट कम्स टू इंडिया। हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है, बट अगर हम अपने इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिटी भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग एकजुट भी हैं, मतलब एकता सबसे ज़्यादा है, यूनिटी जो आपकी है वो कहाँ पे है, इंडिया कंट्री में। ठीक है बच्चा, देखिए नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चा जो आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी बच्चा है, वो किसने फर्स्ट टर्म यूज किया था बच्चा, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूज किया था बच्चा। ठीक है, आपका यूनिटी और इन डाइवर्सिटी, जो यूनिटी है आपका डाइवर्सिटी में, किसने फर्स्ट वर्ड यूज किया था, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी बुक थी, उनमें ये फर्स्ट टर्म को किसने बोला था बच्चा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या बोला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ थिंग्स में भी क्या है, हमारे लोग क्या है, यूनिटी है। ठीक है, लोगों में क्या है, यूनिटी है बच्चा। ठीक है, तो सिम्बल्स ऑफ और यूनिटी, हमारी जो कंट्री में यूनिटी के सिम्बल्स हैं वो देखिए क्या क्या हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग है। नेशनल फ्लैग हमारी कंट्री का क्या है बेटा, तिरंगा है। ठीक है बच्चा, तो पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चा, कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो क्या है, कंट्री के लोगों के अंदर यूनिटी है। ठीक है, वो पूरे फ्लैग, एक फ्लैग को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम हो गया, तो ये सब क्या है, सिंबल ऑफ यूनिटी। बच्चा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है बच्चा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग। बच्चा आप लोग स्माइल करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, और आपको हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और आपको वीडियो लाइक करके कहीं नहीं जाना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही पढ़ते रहना। ठीक है, ऑलवेज स्माइल। बच्चा आप लोग ऐसे ही खुश रहें, हमारा यही कहना है। नोट्स जो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बच्चा, पीडीएफ इनकी मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चा, ऑल द बेस्ट बच्चा। आप लोग ऐसे ही अपने एग्ज़ाम, अपने टेस्ट और अपने मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल ऐसे ही लाते रहिए, और अपना बेस्ट करिए बच्चा। हम अपना बेस्ट करेंगे, हम आपको अपना बेस्ट देंगे बच्चा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल पे सारी क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट के सारे बच्चा चैप्टर्स आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू बच्चा।